और ये दान का सबसे बड़ा दर्शन है महाराज, कि देने के बाद व्यक्ति को ये याद न रहे कि हमने क्या किया है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ये बड़ी दुविधा और बड़ी बात है। तो ऐसे दान लगते भी नहीं है, लगते भी नहीं है, क्योंकि दान का मतलब है कि इस हाथ ने किया तो इस हाथ को भी पता ना पड़ जाए, या इस वही अभिमान, या वो मैंने किया था जीरो हो गया आपका दान, बल्कि और आप गर्त में चले गए। जीरो तो फिर भी बीच की स्थिति, आप और नीचे चले गए, और नीचे। आप बोलो नहीं, फिर भी आपके मन में भी अगर उस चीज से लेकर, दान को लेकर चीजें चल रही हैं, तो भी आपका दान नहीं लग रहा। ये बहुत बारीक चीजें हैं। दान मालूम है कैसा होना चाहिए? जैसे रात को हम दीपदान करते हैं ना यमुना जी में, हम जब करते हैं तो वो दीपक हमें दिखते हैं, और थोड़ी देर बाद वो दीपक सारे हमारी नजरों से ओझल होके आगे बह चुके होते हैं। और हम यहां वृंदावन में करते हैं और वो मथुरा पहुंच जाते हैं। बस जैसे वो दीपक हमारी नजरों से ओझल हो गए, वैसे ही वो दान हमारे चित्त से ओझल हो जाना चाहिए। तब दान दान है, तब दान का सही मतलब, सही दर्शन है महाराज, कि अपने जीवन में ऐसे कर्म कीजिए। ये कथाएं किस लिए हैं? सीखने के लिए। हाँ, कई बार ये भी होता है, लोग जीवन भर कथा सुनते हैं, दिखता नहीं है। आप कहोगे हर 2-4 दिन में आप ये कह देते हो, मैं क्या करूं, मैं देख रहा हूं इसलिए तो कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि सुधार आए। क्षमा कीजिए, चापलूसी करनी नहीं आती, मैं क्या करूं? मैं भला मेरे गोविंद भले, जिसको समझ में आए ठीक है। अभी तो मैं यहां कथा कर रहा हूं, जब मैं बाहर कथा करने जाता हूं तब भी ऐसे ही बोलता हूं, और ये और बोल देता हूं, अगली बार मत बुलाना। मेरा क्या जा रहा है? व्यासपीठ का धर्म है सत्य बोलना, वो सत्य ही बोलेगी, कोई रिश्तेदारी नहीं है, चाहे कोई हो। और सत्य के लिए ही व्यासपीठ बनी है, चापलूसी के लिए नहीं बनी, अधर्म की चर्चाएं करने के लिए नहीं बनी। यहां सिर्फ धर्म की चर्चा, न्याय की चर्चा, सत्य की चर्चा होनी चाहिए। बाकी चर्चाओं के लिए पूरा जीवन पड़ा है, और यह जरूरी है, और यही हमें जानना, यह भी समझना, क्योंकि हम जिस स्थिति में हैं इस समय, अगर हम अभी भी नहीं अपने आप को सही कर पाए तो फिर कब करेंगे? अरे इतना सुंदर मास हमें कार्तिक मास मिल रहा है, हमें कथा मिल रही है, हमें गौरक्षा महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सौभाग्य मिल रहा है। देश दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको गोविंद ने चुन लिया कि तुम्हें मैं चुनता हूं इस कार्य के लिए। तुम चुनाव हो परमात्मा का अगर, तो बहुत बड़ी धन्यता है तुम्हारे जीवन की। ये बहुत बड़ी धन्यता है कि तुम्हें चुना गया। तुम्हारा अगर 1 रुपया भी किसी धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में लग रहा है, तो ध्यान रखना तुम्हें चुना गया है, लेकिन चुना गया है तुम्हारे पीछे के कर्मों के आधार पर। सुनो एक बात और, चुना गया है, तुमने जो पीछे किया है उसके आधार पर तुम आज भोग रहे हो, लेकिन आज जो गलतियां कर रहे हो उनको भी आगे भोगना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना। तुम ये सोचो हम तो बहुत अच्छा हो गया, अरे हमें तो ये मिल गया, हमें तो कार्तिक मिल गया, हमें तो दान पुण्य मिल गया, हमें तो कथा मिल गई। नहीं, ये मिल गई है तब जब तुम करके आए हो, लेकिन आज जो कर रहे हो, आज अगर कोई गलती कर रहे हो तो उसका परिणाम तुम्हें आगे मिलेगा। तुम ये मत सोचो कि परमानेंट शुद्ध हो गए, परमानेंट कुछ नहीं है। हाँ, वो गाते हैं ना कई बार हम, जगत में कोई न परमानेंट, तो वो परमानेंट कुछ नहीं है साहब। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना सबको है। अच्छी अच्छी हवेलियां जिनको बनाने में पूरा शहर लगा था, आज उनमें, उनकी दीवारों में
पीपल, बड़ उग रहे, कोई वहां झांकने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा जीवन में। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं था, राम का नाम था, आज उनको सब जानते हैं, उनकी चर्चा है।